उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के अलग अलग गांव वाली नावे जनसभा और कहीं की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में संस्कृति के बहुत ज़्यादा है समानता देखे पर मिलते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के अगला चरण के प्रचार के तहत आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में अलग अलग गांव में जनसभा में शामिल हुई। पाली सकरा गांव में आयोजित जनसभा संबोधित करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कही कि छत्तीसगढ़ में जब से 4 महीना से भाजपा की सरकार बने हैं वहां ग्रामीण आदिवासी महिला समेत हर वर्ग के कल्याण पर योजना संचालित करे जाते। संग संग मोदी के गारंटी ला पूरा करे पर भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करे गए है। इसमें उड़ीसा के ग्रामीण मंडल भी ऐसे लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि घर पर भाजपा की सरकार बना के भाजपा का समर्थन देना जरूरी है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा आपस में सांस्कृतिक रूप से बहुत एक समान है। खबर की उड़ीसा के लाखों की संख्या में आबादी छत्तीसगढ़ में रहा थे और छत्तीसगढ़ के कतकुन मजदूर मन कर्मचारी मन यहाँ आके घलो काम करे थे। एक स्थिति दोनों राज्य में एक सांस्कृतिक संबंध बने हैं। यहाँ के समस्या के बारे में भी विचार करना एक ही जैसे तरीका से संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में जालाराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुई शामिल। मीडिया से चर्चा के दौरान केन की ये दारी भारतीय जनता पार्टी ला केंद्र में पहली से ज्यादा सीट मिले के पूरा संभावना हवे। राजनांदगांव में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुई। ऐसे कंचन बाग में नवनिर्मित जलाराम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह शामिल हुई। के मौका में डॉक्टर रमन सिंह की लोकसभा चुनाव के चौथा चरण में भाजपा की लगातार सफलता से ऐसे संभावना बने थे कि इधर भाजपा ला पहले से भी ज्यादा सीट मिलना निश्चित मालूम पड़ा थे। जाति समाज के द्वारा भव्य जलाराम मंदिर का लोकार्पण, भगवान रामचंद्र जी का विग्रह, कृष्ण भगवान की उपस्थिति, शिव जी की उपस्थिति और बाल बप्पा की उपस्थिति में शानदार जलाराम जी के इस भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ। मैं समाज के सभी बंधुओं, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए सबको मैं शुभकामना और बधाई देता। 4 चरण के मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जो 400 पार की बात होती है वो धरातल पे उतर रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनका कहना है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता एक बाढ़ गया हुआ है कि इतारी पहले से भी ज्यादा सीट मिले के बाद अब प्रधानमंत्री देश के हित में कुछ बड़े कदम उठने के तैयारी करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आरोप लगाइन कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार नक्सली मन के हत्या और मुठभेड़ के आड़ में निर्दोष ग्रामीण मन ला निशाना बनावा थी। हाल में हुए जम्मू मुठभेड़ में जांच के मांग घलो उठेन हवे। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ और ग्रामीण मन के कथित हत्या के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार है लगातार नक्सली मन ला मारे के या उमन के आत्मसमर्पण के दावा करे थे, लेकिन कई बार इनमें ग्रामीण मन के भी हत्या हुआ थे। ये मामले में सरकार की गृह विभाग अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे है। ये तो गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं। उनका एक ही बयान है, जब जब चुनाव आता है तो जनता का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हम उनके मुंह से सुन रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम की थी, तो इसका नतीजा है कि बस्तर पूरी शांत रहा, घटनाएं कम हुई और एक भी निर्दोष आदिवासी नहीं मारे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस 5 महीने की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दिया गया नक्सलियों के नाम पर और फर्जी सरेंडर किया गया। इस तरह से अगर जहां गलत होगा कांग्रेस इसका सवाल खड़े करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कभी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे, तो कभी खुलेआम किसी धर्म को मंच से बोल रहे। जब हार साफ साफ नजर आ रही है तो वो कह रहे कि किसी धर्म को हिंदू मुस्लिम करना
मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दिन में कुछ और बोल रहे हैं और रात में कुछ और बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चौथे चरण के बाद कि वो देश की जनता के सामने कैसा फेस अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन 10 साल की सरकार चलाने के बाद उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी कर आज भी देश के सामने, जनता के सामने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। तो देश की जनता समझ चुकी है कि इस समय प्रधानमंत्री की कोई भी कलाकारी नहीं चलेगी और इस समय चुनाव सकारात्मक मुद्दे पे हो रहे और निश्चित रूप से सकारात्मक मुद्दे ही इस समय चुनाव जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। वही प्रधानमंत्री के बयान के ऊपर उनका कहना रही से कि प्रधानमंत्री का अब चौथा चरण के चुनाव के बाद हार के डर लगा थे, एक स्थिति अब वो दूसर मुद्रा बनावत थे जेखर से हार के सफाई के कारण पहले से ही तैयार करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव में कलेक्टर और मतगणना अधिकारी के प्रशिक्षण के शुरुआत करी और कि इनके पूरा काम पारदर्शी तरीका ले करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 जून के होने वाला मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। यही संबंध में आज राजनांदगांव के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में मतगणना के जायजा लीन और मतगणना से संबंधित अधिकारी कर्मचारी मन के प्रशिक्षण के बारे में उमल्ला जानकारी दी। आज मतगणना की पर्यवेक्षक मन पहला चरण के प्रशिक्षण देगी से कलेक्टर बताइन कि 4 जून के मतगणना स्थल यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन गंज मंडी के परिसर में मतगणना कर्मचारी मन 7 बजे से पहले ही प्रवेश होना अनिवार्य रही। उन्हें मतगणना काम चुकी जिम्मेदारी वाला है। एक स्थिति हर व्यक्ति, एजेंट, अभिकर्ता और टेबुलेशन करने वाला कर्मचारी का भी लगातार निगरानी रखते हुए एक वोट की गिनती सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि मतगणना की कार्य संपादित करे में जो भी सावधानी जरूरी है, जो भी नियम निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए हैं, उनका पालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीका से करना आवश्यक है। राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा का मतगणना यहाँ होगा। पूरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है, जिसमें 2 विधानसभा का कवर्धा में होगा, एक खैरागढ़ में होगा, एक विधानसभा का मानपुर में होगा, मौला में। तो जो राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा है, उनके सुपरवाइजर्स की आज ट्रेनिंग जो है मतगणना से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का ये प्रथम चक्र है। इसके बाद कल और परसों और भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स और असिस्टेंट काउंटिंग स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरह से बहुत बारीकी से कि क्या चीज़ें देखी जानी हैं, किस तरह से हमने टेबल का डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उस आपके टेबल पे कौन कौन से बूथ की मशीनें आएंगी, क्या सीरियल नंबर होगा, और पहले से सारा चीज़ों को समझ लें। वहाँ काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको दिखाएं और उसके बाद फिर अपना मतदान का मतगणना का जो है प्रोसेस उसको स्टार्ट करेंगे। और बहुत सावधानी से जिस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं उसके समक्ष जो भी वहाँ पे पेपर्स होंगे उसमें उनका नाम होगा और ठीक उनके सामने लिखें। इस तरह की इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग में क्या डिसिप्लिन रखना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का वहाँ पे लाना नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताई जा रही है। कौन से विधानसभा में जाएंगे ये अभी नहीं पता लगेगा, ये लास्ट समय पे इनको पता लगेगा। कितने बजे आना है ना, वहाँ पे नाश्ते वगैरह की क्या व्यवस्था होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इनको बताई जाएगी। कलेक्टर के कहना है कि मतगणना स्थल से कोई भी आदमी एक बार जो प्रवेश करी वाला मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल करे की अनुमति नहीं रही। ओखर कार्य के जिम्मेदारी की निगरानी पर भी पर्यवेक्षक बन के एक टीम तैनात करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। लखनपुर में सैकड़ों राशन कार्ड धारक मल्ला ने मिली साबित 2 महीना ले अनाज। एसडीएम ला दिन ज्ञापन दे के तत्काल कार्रवाई के करीन हवे मांग। लखनपुर तहसील के अंतर्गत कुछ गांव में अभी भी लोगन मन राशन कार्ड के तहत मिलने वाला चावल प्राप्त नहीं हुए हैं। एक से तुनगुरी गांव के ग्रामीण मन आज एसडीएम से मिलकर के अपन समस्या के बारे में ज्ञापन दी। इस संबंध में ग्रामीण मन के कहना है कि पिछला महीना अप्रैल मई के 2 महीना के चावल ओमन मिलना रही से, जबकि दुकान के संचालक केवल 1 महीना के ही चावल दे की बात करत रही से। फिलहाल ग्राम पंचायत में 544 राशन कार्ड धारी ऐसे हैं जिनमें आधा मल्ला ही केवल राशन मिले थे। अप्रैल महीना के बाद से 2 महीने के चावल अभी बाकी मल्ला नहीं मिले हैं। ये सभी कार्ड धारक मन के कहना है कि चावल मल्ला अभी तक के नहीं मिले हैं।
जबकि हितग्राही मन के संख्या 100 से ज़्यादा है। एक बाद भी चावल के स्टॉक खत्म होने के बाद कहे जाते। अभी ही मेरे को 2 मिनट पहले ही आवेदन प्राप्त हुआ है। मैं तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से तो जांच प्रतिवेदन ले रहा हूँ और फोन के माध्यम से बता भी दिया हूँ। जांच करके मैं 1 दिन हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे गांव के उचित मूल्य दुकान के संचालक लखनपुर से उमेश गुप्ता द्वारा किया जाता है और उसमें कहा है 3 महीना से मतलब कोई किसी को मिलता है, कोई किसी को नहीं मिलता है। जैसे 500 कार्ड है तो 250 को मिलता है, 250 को नहीं मिलता है। और ग्रामीण के द्वारा मेरे पास फ़ोन के माध्यम से या घर में जाके 2-4 गो पर 3 महीना से डेली शिकायत। तो शिकायत को सुनकर मैं इसको ध्यान में रखते हुए मैं कोटवार के द्वारा बुनियादी करवाएं पूरे गाँव को। और कार्ड को जिस कार्डधारी नहीं मिली से चावल उसका सबको बुला के सर्वे करवाया। भाई मैं तो उसको बोले थे कि अगर कम बेसी चावल पड़ता है तो बांट के जावे दिन मोला बतावे, आपके साथ देंगे हम लोग। समस्या का समाधान हम लोग करने के लिए आपके पीछे तैयार हैं। 3 महीने से चावल नहीं मिली से ओकर से हमान शिकायत करे बर आए हैं। ये तहसीली में है तो हमान बस जो चावल नहीं मिला थे हम लोग बस राशन चाहिए, चना शक्कर, कभी चना मिलते कभी शक्कर नहीं मिलते, ऐसे करके 3 महीना से चला थे। हाँ 100 से ज़्यादा से वो चीज़ें अभी तो लिस्ट ला गिने रहे नाम ला तो 116 को नहीं मिला है, 16 कार्ड को चावल। तो इतना का हम लोग यही चाहते हैं कि इतना कार्ड का चावल कहाँ जाता है। इस संबंध में एसडीएम BR खंडे के कहना है कि ग्रामीण मन के शिकायत पर प्राप्त हो है। एक बाद दुकान संचालक से बात करके वहीं स्टॉक की जांच करे जाही और जैसे भी स्थिति वही ही पात्र राशन कार्ड धारक मंडा उनकर कोटा के अनाज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा प्रयास आवासीय विद्यालय के करीन हवे निरीक्षण। बुनियादी व्यवस्था पर कलेक्टर लदीन हवे दिशा निर्देश। आदिम जाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सड्डो स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के निरीक्षण करें। के मौका में विद्यालय में JEE IIT प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से चर्चा भी करें। श्री बोरा कहीं कि छत्तीसगढ़ में इतिहास ऐसे रही से कि यहाँ के लड़का मन बिना पूर्ण मदद के भी तैयारी करके बड़े सफलता प्राप्त करते। खबर के यहाँ एकलव्य के इतिहास रहे हैं। उनकर कहने ऋषि के लड़का मन ला शिक्षा में प्राथमिकता के साथ में लक्ष्य बना के काम करना चाहिए, तभी उन ला बड़े सफलता मिल सकत है। उनकर ये भी कहना ऋषि की राज्य सरकार प्रतिभाशाली लड़का मन ला हर तरह से मदद करे पर तैयार है, ताकि दिल्ली या बम्बई जैसे बड़े शहर में जाके भी यदि उन ला कोचिंग लेना है तो ओकरो सरकार कोई न कोई तरह से सहायता उपलब्ध करा सकत है। सोनमणि बोरा आवासीय विद्यालय में भोजन, आवास और दूसरा प्रकार के बुनियादी सुविधा के भी निरीक्षण करें और स्थानीय कलेक्टर ला कोई भी समस्या के तत्काल समाधान पर निर्देश जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला में तेंदुपत्ता की खरीदी के काम हो शुरू। ये दारी संग्राहक मल्ला 550 रुपया प्रति सैकड़ा मिले ले हुआ था वे ज़्यादा खुशी। बलरामपुर जिला में तेंदुपत्ता संग्रहण के काम तेजी से चलत है। बलरामपुर जिला के 1 लाख करीब 44,000 मानक बोरा खरीदी करे के लक्ष्य रखे गए हैं, जहां जिला में मई के महीने में ही संग्रहण के काम काफी तेज गति से आगे बढ़त है। संग्रहण के काम में लगे महिला मन काफी खुश हैं। खबर की ये दरी ओमंडा पिछला साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। बता दें कि राज्य सरकार है इदारे 550 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी की घोषणा करे है। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा घोषणा पत्र में तेंदुपत्ता खरीदी के रेट बढ़ाए के घोषणा करे रही से ओकरे स्थिति तेंदुपत्ता संग्राहक मन ला इधरी ज़्यादा पैसा मिले की उम्मीद है। इन साल 500 ही 550 ही इन साल, पहले तो 400 रहे लेकिन इन साल 500 ही हमके खुशी लागत थी। तेंदुपत्ता खरीदे ला शुरू होले ही, तुरे ला शुरू होले ही, हम तुरत ही आ खरीदा था। बेसी पैसा होई मिली तो फायदा होगी हितग्राही मन के। हम टूर चलाते हैं, खरीद के जाके बेचते हैं नीलकंठ को। इस बार तो मतलब एक गड्डी में 550 अब घुमाना चाहने को नहीं जानते। खुश है हम सभी, कोई खुश है। कंधा नहीं मिलता, चलो भाई देखिए जंगल पहाड़ घूम घूम के तोड़ते हैं। 3 साल से 5500 रुपया मानक बोरा हिसाब कर दिए हैं, उस हिसाब से पेमेंट होगा का के बताए हैं। और सभी संग्राहकों में उत्सुक है कि अब पिछले साल 4000 था, इन साल 5500 हो गया। कहा कि जनता लोग काफ़ी उत्सुक से पत्ता तोड़ रहे हैं। यहाँ टारगेट तो
टारगेट यहाँ का तो कोई सीमा ही नहीं रहता है, वो तो मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। मौसम अच्छा साथ दे दिया तो फिर 6 या 7 दिन खरीदी करवाते हैं, 6-7 दिन के अंदर में जो भी पत्ता आ जाएगा। ग्रामीण मन के कहना है कि अब उमन तीन दुपत्ता संग्रहण के बदले दरी जत्कर भी ज़्यादा पैसा मिली ओखर से उमन मन कुछ बड़े काम करे की तैयारी करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। राजनांदगांव जिला के चिखली में करंट लगेले मजदूर की हुई मौत। महिला मजदूर घायल, हाई टेंशन लाइन के चपेट में आयल हुई से है दुर्घटना। राजनांदगांव जिला की चिखली क्षेत्र में करंट लगे से एक मजदूर के मौके में ही मौत हो गई से वहीं एक महिला घायल हो गई। संजीवनी अस्पताल के करीब एक प्लॉट में जब निर्माण कार्य चलत रही से वहाँ चिखली में रहने वाला 34 वर्षीय जागेश्वर साहू अपन साथी महिला मजदूर के साथ में काम करत रही से अचानक लोहा के छड़ जब वो पकड़ी रही से तो छड़ ही ऊपर में चलने वाला हाई टेंशन लाइन के चपेट में आ गई, जेकर से संपर्क होते ही तत्काल शरीर में करंट जाए से मजदूर जागेश्वर साहू के घटनास्थल में ही मौत हो गई। उन्हें ओकर साथ काम करने वाली महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा के खबर लगते ही आसपास के लोग वहाँ तुरंत इकट्ठा हो गई, लेकिन तब तक के जागेश्वर साहू ला बचाया नहीं जा सकी। घायल महिला आस के पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस संबंध में चिखली थाना के प्रभारी नरेश कुमार बंजारा घटना की जानकारी दी है। अभी संजीवनी अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ है कि जागेश्वर साहू तथा चिंताराम साहू 36 वर्षीय हैं, जिनकी कांड लगने से मृत्यु की मेवा कुछ न प्राप्त हुई। करंट ही बताए हैं, कार्य करते करंट लगा है, जांच कार्रवाई के बाद जानकारी मिलता है। वहीं मृतक के पड़ोसी राजा ताम्रकार और प्रत्यक्षदर्शी मनोज साहू भी घटना के बारे में बताई। ये भाई गोलू भाई जो है अभी इसका मृत्यु हो गया यहाँ पर काम करते करते, वो सभी के लिए अच्छे थे। और ऐसा है कि यहाँ पर वो काम कर रहे थे तो ये जो भी जैसे तार बहुत छोटा है, खंभा बहुत बड़ा हो गया है, तो उनसे उसे टच होने से उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर जो भी उनको परेशानी है, जो भी अभी उसके घर वालों को जो भी दिक्कत आएगी, तो हम अपील करेंगे कि यहाँ से जिनके यहाँ वो काम कर रहे थे उनका कुछ हेल्प करें। और हम सरकार को भी बोलेंगे कि उसके घर में कोई नहीं है, 2 बच्चे बसे, छोटी सी बच्ची। यहाँ पर ये खंभा लगाने का काम है, पीछे देख सकते हैं आप लोग, पीछे खंभा लगाने का काम है। वो मजदूरी में काम करने आए थे यहाँ पर, 350-300 रुपये रोज। ऐसे वो खंडेरवाल में काम करते थे पहले, उसके बाद हलवाई का काम भी ये दिया अपने। तो अभी वही है अपना अपील की यहाँ पर जो जिसके यहाँ काम कर रहे थे वो उनकी मदद करें। कि काम करत रहे ओकर बाद एक जन लेडीज और महिला रही से डर से आवाज से मन दौड़त आन देखें तो मन उठा के लेगत रही से लड़के को क्या हुआ ऐसे करके दौड़ता है तो बच गए। फिलहाल पुलिस के कहना है कि ऐसे निर्माण कार्य के समय में सुरक्षा इंतजाम के बिना जब अधिक बड़े काम होते तो अक्सर दुर्घटना के खतरा बने रहते। इस संबंध में ठेकेदार ला व्यवस्था करे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। मनेन्द्रगढ़ में पत्रकार के 100 मिलेली। चनवारी डांड गांव में फैली सनसनी। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या के मामला के करत हवे जांच पड़ताल। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगी ग्राम पंचायत चनवारी डांड के मोहरी मैदान में खून से लथपथ शव मिले से आसपास में दहशत के माहौल बन गई से इस संबंध में एडिशनल एसपी अशोक वाडे गांवकर बताइन कि मोहरी मैदान में अज्ञात शव मिले की जानकारी थाना में पहुंचते ही पुलिस अधिकारी मन लग जाके वहां स्थिति के जायजा लीन। पूछताछ के दौरान पता चले कि घटनास्थल में जौन अज्ञात शव पाए गए है वह पत्रकार रईस अहमद के है। में प्रथम दृष्टिया जौन पहचान मिली रही से ओकरे आधार पर मृतक के शव के पहचान करेगी से ऐसे भी समझे जाते कि प्रथम दृष्टिया हत्या के मामला हो सकत है। पुलिस अपन जांच में हत्या के दृष्टिकोण से भी पूछताछ करत है। थाना में सूचना मिली कि रईस अहमद पत्रकार की हत्या हो गई है और ये फॉरेस्ट वो के पीछे उसकी लाश पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना स्थल को सुरक्षित किया गया। उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। उसी सूचना पर मैं भी यहाँ आया और देखा कि प्रथम दृष्टया उसकी हत्या किया जाना स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये स्थानीय लोगों से जो चर्चा की है उसके अनुसार वो रात को 1 बजे तक देखा गया जिंदा। उसके बाद 1 से लेकर और सुबह होने के बीच की घटना है जो इसको यहाँ लाकर पटका गया। बहुत जल्दी हम आपको इसके बारे में खुलासा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त है। एसपी सर भी आए, घटनास्थल पर निरीक्षण किया है। पुलिस के कहना है कि फिलहाल पुलिस हर तरह से जांच कर थे। ये मामले में जो भी आरोपी शामिल हो ही वो जल्द ही पकड़े के प्रयास करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
राजनांदगांव में एनसीसी कैंप के निरीक्षण करे पर पहुंचे ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान। कैडेट मन की इनकी एनसीसी में अनुशासन सीखे पर मिल थी। राजनांदगांव जिला में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान एनसीसी कैंप के निरीक्षण करके कैडेटमैन से चर्चा करी। ये मौका में ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान इनके एनसीसी में शामिल होकर के कोई भी युवा अनुशासन के पाठ सीखते और जीवन में एक बड़े लक्ष्य लेकर के काम करना भी सीखते। उनका कहने से कि आज जो भी युवा एनसीसी में शामिल हुए थे उनका भविष्य कई तरह से अच्छा हो सकते। खबर की एनसीसी में जाए के बाद सेना और दूसरे प्रकार के क्षेत्र में भी करियर की संभावना तेजी से बढ़ जाते। जितने भी हमारे कैंप्स होते हैं बेसिक हमारी दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जो हम पूरे साल भर करते हैं। फिर उसके अलावा ये कैंप्स होते हैं तो ये हर एक एनसीसी कैडेट को कम से कम पूरे उसमें कम से कम एक कैंप करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं करेगा तभी उसको हम इवन एग्ज़ाम के लिए जो रिटन एग्ज़ाम के लिए मतलब उसके लिए बैठ सकते हैं। इसमें 3-4 वो होते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर कलेक्टिवली सब आते हैं। द सिलेबस के अलावा वाला जितना भी है, चाहे वो डिसिप्लिन है, कमराडरी है, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर है, एक दूसरे मिलजुल के कैसे रहना है। तो दो ज़्यादा सटल रीजंस जिसकी वजह से हम कैंप करते हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है चाहे वो, और जहाँ पे ग्रुप ट्रेनिंग होती है जैसे ड्रिल है, यहाँ पे ड्रिल के ऊपर फोकस किया जाता है। आउटडोर ट्रेनिंग होती है, इसमें यहाँ ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे मैप रीडिंग वगैरह हो गया। इस बार हम ऑल्सो ये भी कर रहे हैं कि कैंप के दौरान हम आगे हमारे यूनिट के कौन से बच्चे कौन कितना होनहार है उसकी सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं कि उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे किस किस में काबिलियत है कि आरडीसी के लिए, थल सैनिक कैंप के लिए, बाकी जो हमारा होता है उन कॉम्पिटिशन्स, फायरिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, ताकि हम शॉर्टलिस्ट इस उसमें करते हैं कि कौन अच्छे हैं, फिर उनको आगे पूरे साल भर ट्रेन करके ताकि बेस्ट बच्चे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकें रिपब्लिक डे परेड में और बाकी कॉम्पिटिशन में। उनका कहना है से कि राजनांदगांव जिला की चौकी, छुड़िया, डोंगरगढ़, लोहारा, खैरगढ़, चुई खदान, कवर्धा, खैरबना कला से करीबन 600 कैडेटमैन ये शिविर में शामिल हुए हैं। एमएलए एनसीसी के नियम के साथ ही योग व्यायाम भी सिखाए जाते जिससे से मन के शारीरिक मानसिक मजबूती हमेशा बने रहे। जिस तरह का एक्सपोजर एनसीसी के थ्रू इनको मिलता है, जो बच्चे हैं स्पेशली जो आपने मेंशन किया जो रूरल एरिया से आए हैं, एनसीसी के अलावा उनको इस टाइप का एक्सपोजर मिल ही नहीं सकता है। कुछ बच्चे हमारे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे ट्रैक्स के लिए जा रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, कुछ बच्चे सिलेक्ट करके भेजे जाते हैं जो EBSB कैंप्स होते हैं जिसमें कि यहाँ से जाके वो कैंप्स अटेंड करेंगे बाकी प्रदेशों में, कि केरला में जाके, पंजाब में जाके, कश्मीर में जाके, तो उनको उन कल्चर्स का वो एक्सपोजर मिलता है। जो कंपटीशन में अच्छे बच्चे होते हैं उनको मौका मिलता है कि बाकी कंपटीशन, ऑल इंडिया कंपटीशन में सिलेक्ट करें। रिपब्लिक डे परेड का आपको सब लोगों को मालूम ही है कि जहाँ पे जो चुनिंदा बच्चे होते हैं उनको रिपब्लिक डे परेड में भेजा जाता है, जहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो बेस्ट बच्चे हैं वो राजपथ पे अब मार्च करते हैं, और वही नहीं वो प्राइम मिनिस्टर रैली में अटेंड करते हैं, और जो अवार्ड सेरेमनी वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिलती है। सर कैडेट उनका कहना है जैसे कि एनसीसी में जो कैडेट श्रेष्ठ प्रदर्शन करते ओला गणतंत्र दिवस परेड में या थल सेना में शामिल होए में विशेष रियायत भी दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना
आप मनबर प्रेरणा वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबेड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।